हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम लिस्ट टैग के अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग को डिस्कस करेंगे और उसका एक एग्जांपल जो है उसको डिस्कस किया जाएगा। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसको लिखने का मैनर या उसका एक एग्जांपल आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, उसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब अगर हम बात करें इस सिंटैक्स की, H1 अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, जैसा कि प्रीवियस सेशंस में हम जो हेडिंग सेक्शन टैग है उसको डिस्कस कर चुके हैं। इट्स H1, ये हेडिंग सेक्शन टैग है जो कि हेडिंग की स्टाइल 1 को डिनोट कर रहा है। यानी कि इस H1 सेक्शन में आप जिस टेक्स्ट को भी लिखेंगे वो टेक्स्ट एज अ H1 हेडिंग स्टाइल में आपके वेब पेज पर डिस्प्ले होगा। साथ ही उस H1 स्टाइल के जस्ट आगे इस हेडिंग सेक्शन का एक एट्रीब्यूट जो यहां पर हमने पहले से ही डिफाइन कर दिया है, इट्स अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। यानी हेडिंग सेक्शन में एक अलाइन एट्रीब्यूट जो है वो हमने इसमें ऐड किया है, जो कि अलाइनमेंट को रिप्रेजेंट करेगा कि जो भी टेक्स्ट आप वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं उसका अलाइनमेंट कैसा होगा, वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। बाय डिफॉल्ट हमने इसको अलाइनमेंट दिया है यहां पर सेंटर। तो ये हेडिंग जो भी टेक्स्ट है वो एज अ सेंटर अलाइन आपको वेब ब्राउजर के वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा। आफ्टर दैट इस हेडिंग सेक्शन के स्टार्टिंग टैग को हमने क्लोज कर दिया है और क्लोज करने के बाद में जिस टेक्स्ट को हम वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो टेक्स्ट उस स्टार्टिंग टैग के क्लोज होने के बाद में लिखा जाएगा। लाइक मॉड्यूल्स ऑफ ओ लेवल एग्जाम्स, ये वो टेक्स्ट है जो एज अ वेब पेज के हेडिंग की फॉर्म में आपको वेब पेज के सेंटर में डिस्प्ले होगा, मॉड्यूल्स ऑफ ओ लेवल एग्जाम्स। जैसा कि इसका आउटपुट एक तरह से आपको यहां पर विजुअलाइज हो रहा है कि ये मॉड्यूल्स ऑफ ओ लेवल एग्जाम्स ये वेब पेज के एकदम सेंटर में और इसकी जो हेडिंग 1 है स्टाइल उसकी फॉर्म में ये रिप्रेजेंट होगा। आफ्टर दैट जब ये टेक्स्ट डिनोट करने के बाद में हम उसे हेडिंग 1 क्लोजिंग टैग H1 क्लोजिंग टैग के थ्रू क्लोज कर देंगे। आफ्टर दैट जो हमारा मेन मोटो है एग्जाम्पल का वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट। हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के ओपनिंग टैग को डिक्लेयर करेंगे या डिफाइन करेंगे और डिफाइन करने के बाद में हम यहां पर लिस्ट ऑफ आइटम 1, लिस्ट ऑफ आइटम 2, लिस्ट ऑफ आइटम 3, ऐसे नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ आइटम्स जो हैं उनको यहां पर डिनोट करेंगे। और ये लिस्ट ऑफ आइटम्स के पॉइंट्स की जो लिस्ट है ये हमें हमारे वेब पेज के ऊपर रिप्रेजेंट होगी। लाइक एक अगर सिंपल सी बात करें, बिजनेस सिस्टम्स, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी। ओके, इट्स सिंपली एग्जांपल। इसको जिस समय हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे एट दैट टाइम वन बाय वन उसकी वे ऑफ वर्किंग को भी रन करा कर देखेंगे। तो यहां पर देखिए आप, बिजनेस सिस्टम और प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी, ये दोनों के दोनों जो टैग हैं, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो एज अ बुलेट स्टाइल, इट्स अ बुलेट स्टाइल। बाय डिफॉल्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट बुलेट स्टाइल को जो है के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है। इट्स अ बुलेट, एवरीबॉडी नोज इट्स अ बुलेट। ओके, तो ये दोनों ही बुलेट स्टाइल की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट होंगे पॉइंट, और दोनों पॉइंट को डिफाइन करने के बाद हम इन्हें अनऑर्डर्ड लिस्ट के क्लोजिंग टैग के थ्रू
क्लोज कर देंगे। सो इट्स अ प्रैक्टिकली implementation how to use unordered list tag and how it's represent on web page. So it's overall ये हमारे unordered list को किस तरह से वेब पेज के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाएगा और उसका किस प्रकार से आउटपुट होगा, वो आउटपुट यहां पर आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। बट ये ध्यान रहे कि जिस समय हम इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, एट दैट टाइम जो इसका ये H1 अलाइनमेंट का जो हेडिंग सेक्शन का ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, इनको लिखने से पहले हमें हमारे प्रोग्राम में HTML के जो स्टार्टिंग टैग है उसको लिखना होगा, जो कि हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग को डिनोट करेगा। और उसी के बाद में अगर हमें हमारे HTML प्रोग्राम में किसी प्रकार का कोई हेडिंग चाहिए या किसी प्रकार का कोई टाइटल चाहिए, तो उन टैग्स को भी हम लोग क्या करेंगे, उसमें लिखेंगे। और उससे रिलेवेंट अगर कोई हेडिंग मेंशन करना हो तो उस हेडिंग को मेंशन करके उसे भी क्लोज करेंगे, या कोई टाइटल मेंशन करना हो तो वेब पेज का, तो उस टाइटल जो स्टार्टिंग टैग है और उसी का क्लोजिंग टैग है, उन इन बिटवीन जो भी टैग्स लिखेंगे उसको लिख के उसे क्लोज करेंगे। आफ्टर दैट जो बॉडी टैग है, उस बॉडी टैग के अंदर हम इस अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये पूरा मैनर लिखने के बाद में अनऑर्डर्ड लिस्ट के ओपनिंग टैग से लेके अनऑर्डर्ड लिस्ट के क्लोजिंग टैग तक, ये लिखने के बाद में हम हमारे जो बॉडी टैग है उस बॉडी टैग को क्लोज करेंगे। और बॉडी टैग को क्लोज करने के बाद में हम HTML का जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो क्लोजिंग टैग है, उस क्लोजिंग टैग के थ्रू हम उस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। और प्रोग्राम क्लोज करने के बाद में हम उस फाइल को सेव करेंगे। सेव करते समय हमें एक चीज ध्यान में रहनी है कि जिस समय हम फाइल को सेव कर रहे हैं, वो फाइल का नाम और जो उसका एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन .html के फॉर्म में होना चाहिए। अदरवाइज हमारी जो फाइल है वो नॉर्मली .txt यानी नोटपैड की जो टेक्स्ट फाइल होती है, उस टेक्स्ट फाइल की फॉर्म में सेव हो जाएगी। और फिर अगर हम उसे डबल क्लिक करके रन करवाना चाहेंगे तो वो रन नहीं होगी। जैसा प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम नोटपैड की फाइल को एज अ HTML वेब पेज की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमें उसे .html एक्सटेंशन देना मैंडेटरी होगा। तभी वो हमारे बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम में जो वेब ब्राउजर जिस फॉर्म में या जिस फॉर्मेट में इंस्टॉल्ड हुआ है उसी फॉर्म में वो रिप्रेजेंट होगा। लाइक इट मे बी अ मोजिला फायरफॉक्स, इट मे बी अ गूगल क्रोम, इट मे बी अ इंटरनेट एक्सप्लोरर, मे बी एनीथिंग। और फिर जैसे ही हम उस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे तो वो एज अ वेब पेज हमें हमारे वेब ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले होगा। और ये जो लिस्ट आइटम्स हमने अलोंग विद द हेडिंग सेक्शन यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल डिस्कस किया है, वो इसी फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम इस अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द वे ऑफ वर्किंग ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट।